अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वालेकुम सलाम मैम। गुड टू सी यू। जुमा मुबारक। आपको भी मैम। टू यू टू मैम। कोमल अमीन। यस मैम। कोमल, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? मैम हम लोगों ने एजिंग पढ़ी थी और उसमें जो है वो डिफरेंट आगे जो मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस आके जो डिजीजेस होती हैं वो पढ़ी थी, उनमें जो जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं। शफीक। यस मैम। क्या जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स पढ़ी थी हमने? मैम जेरियाट्रिक्स में बेसिकली हमने देखा था ओल्ड एजेस के बारे में। ओल्ड एजेस जो लोग होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जो उनकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एज रिलेटेड। नहीं, प्रॉब्लम्स क्या क्या थी ये पूछ रही हूँ। मैम जैसे कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है एज जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है। लेक्चर नहीं पढ़ा। समीरा। मैम हमने उसमें पढ़ा था डिमेंशिया, डिलीवरियम, उसके अलावा फॉल्स पढ़ा था, डिस्को फॉल पढ़े थे। फलक शेर। जी सुंबल। Okay, Sumbal is not with us in the class. सुंबल वैसे ऑफलाइन हो गई है, नाम सुनते ही अपना कि मैडम मैं तो थी नहीं, मेरा तो नेट ही इतना खराब आ रहा था। हो इतने 4G के जमाने में भी हम सारा कुछ ठीक है, मैं मानती हूँ नेट डिस्टॉर्शन होती है, नेट जाता है, बट स्टिल मैं ये भी साथ ही साथ कहती हूँ कि इतने आप लोग तो एडवांस लोग हैं, हम पता नहीं हर वक्त व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन क्या कुछ चला के रखते हैं। आप लोग कोई मेरे जैसे जो सोशल मीडिया इतना इस्तेमाल ही नहीं करते कि आपका 4G ना चलता हो। जैसे 4G तो मेरा भी चलता है, लेकिन फिर भी चले मैं इतना ध्यान नहीं रखती होंगी अपने 4G का जितना आप लोग रखते होंगे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहने के लिए अपने डियर फ्रेंड्स के साथ। तो बच्चों ये जो इंटरनेट का बहाना है ना, ये बहुत चले बाहर आ मूव टुवर्ड आवर लेक्चर। In our today's lecture, we're going to study the chronic illness, nutrition, and progressive relaxation. We will see how the relaxation can be achieved. We will study about the illness, any chronic illness, how it can affect our body, and how and what is the role of the nutrition on that illness. Okay. So chronic, what does the term chronic means? Chronic means something that is long lasting, that persists for longer periods of time. So chronic illness is a long-term condition. For example, obesity, diabetes, and cardiovascular disease. It may be prevented or delayed with the lifestyle changes, for example, healthier eating and more physical activity.
Nutrition for chronic diseases, prevention and treatment. Nutrition has a very important and profound role on not only in the prevention of the disease, but in the treatment as well. Value of the waist circumference. You all are familiar that there are different body types. One is known as the, out of those variants we are going to discuss the two. One is the pear shaped, another one is the apple shaped. Pear shaped body कौन सी होती है? The one in which the weight is distributed around the thighs and hips only, whereas apple shaped body weight is distributed evenly in the center of the body or mid section of the body आप कह सकते हैं. So location of the excess fat is important. If excess fat is mainly around midsection, more likely to develop health problems than if excess fat is mainly around hips and thighs. So pear-shaped body safe as compared to the apple-shaped body, क्योंकि apple-shaped body जिन लोगों में है उनमें हमें different diseases देखने को मिलते हैं. If we talk about the waist circumference, if the female is having waist circumference of more than 35 inches or 88 centimeters, then she falls in the category of, you can say, obesity. Obese तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी chances हैं कि obesity की तरफ चली जाएगी, ठीक है, या कोई diseases हो सकते हैं. Whereas in case of man, the waist circumference of more than 40 inches or 102 centimeter, ठीक है. So वेट सर्कमफ्रेंस अगर मेल की बात करें तो उसमें 40 इंचेस से अगर क्रॉस करें तो वो सेफ जोन नहीं रहता. यूज बीएमआई एंड वेस्ट सर्कमफ्रेंस. बीएमआई अगर हम न्यूट्रिशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बीएमआई और वेस्ट सर्कमफ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हमने देखना है कि अगर इंडिविजुअल का बीएमआई ज्यादा है एक एवरेज से, तो फिर हमने क्या करना होता है, हमने उसको गाइडलाइंस ऐसी देनी होती है जिससे वो अपना वेट रिड्यूस करे, जिससे वो अपनी वेस्ट की सर्कमफ्रेंस रिड्यूस करे, सो दैट he might not become a prey to any of the disease. The role of the genetics in the body weight. Genetics थोड़ा important role होता है. कुछ लोगों की families में ये होता है कि obesity travel करती है. Epidemiological evidence shows that obesity, excess energy intake, and sedentary lifestyles are primary contributors to the chronic disease epidemic. So the chronic disease, what do they say? They are associated with the obesity. Obesity है, क्यों है? वो excessive energy intake कर रहा है, excessive energy intake कर रहा है और साथ में अगर वो sedentary lifestyle है तो उसकी वजह से उसके पास obesity आ जाती है. तो कहते हैं ये तीन चीजें जो हैं वो क्या करती हैं, वो chronic disease को cause करने में अपना part play करती हैं. 40% of the BMI is attributable to the independent genetic influences. अब अगर किसी का BMI ज्यादा है तो chances हैं कि वो जो है ऐसे जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस अराउज कर सकता है कि जो कि बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस की तरफ ले जा सकते हैं. Obesity in the nutritional transition. What does the term nutrition transition means? आपके माइंड में क्या आता है कि न्यूट्रिशन ट्रांजिशन क्या होगा? कि मैम जो हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो किस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट उसके मतलब सिस्टम्स में उसकी होती है डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा सिस्टम कितनी उसको लेता है? नहीं बेटा, न्यूट्रिशन ट्रांजिशन है एक पूर्ण पर्सन कर देंगे न्यूट्रिशन मतलब किसी की न्यूट्रिशनल स्टेट चेंज होना, ठीक है. अगर एक इंडिविजुअल है जो पुअर है, एक कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो इंडिविजुअल जब थोड़ा सा उसकी इनकम हाई हो जाती है या कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो जाती है तो क्या होता है, वो कहते हैं कि डाइट पैटर्न ऐसे चेंज होता है जिसको हम न्यूट्रिशन ट्रांजिशन कहते हैं, जो कि लोगों को ओबेसिटी या फिर डिफरेंट क्रॉनिक इलनेसेस की तरफ ले जाता है. अगर एक इंडिविजुअल लो इनकम के साथ है तो वो सादा खाना खा के भी गुजारा कर लेगा, लेकिन जब उसके पास ज्यादा पैसे आएंगे तो वो बहुत ज्यादा आउटिंग के लिए जाना शुरू हो जाए मे बी,
वो हर दूसरे दिन कहे कि नहीं मैं बाहर से ही खाना खाता हूँ, वो प्रोसेस्ड फूड लेकर आएगा अपने घर। सो ये सारी चीजें क्या होगी, इसकी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रही होंगी। प्रोसेस्ड फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एट ऑल। So, obesity in the developing world can be seen as a result of the series of the changes in the diet, physical activity, health, and nutrition, collectively known as the nutrition transition. As poor countries become more prosperous, they acquire some of the benefits along with some of the problems of the industrialized nations. अगर क्या हुआ, इकोनॉमी बेटर हुई जस्ट लाइक अदर इंडस्ट्रियल कंट्रीज, तो उसके साथ साथ जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उस डेवलपमेंट के उनकी लोगों पे, वो भी इस कंट्री में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ओबेसिटी की बात कर रहे हैं। Worldwide obesity epidemic, 2.5 million deaths can be attributed to the overweight worldwide. Nearly 70% cases of the cardiovascular disease are associated with obesity. Worldwide, more than 1.1 billion overweight adults are there. What is diabetes? मैम ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाते हैं। Diabetes. मैम दो वजह होती है, या इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रही होती है, या फिर जो होती है वो जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड नहीं कर रही होती। Either there is no insulin in the body or there is an inability of the body's tissue to use the insulin or respond properly to the insulin. So type 2 is the most common type occurring. Nutrition can help the diabetic people. How can the nutrition help the diabetic people? मैम वो जैसे कहते हैं कि शुगर इंटेक आप लो करते हैं अपना, और इसके अलावा ओबेसिटी की वजह से भी तो मैम कहते हैं कि डायबिटीज हो जाती है। एक्सरसाइज तो मतलब करें टाइप 2 में ज्यादा प्लान्स भी बनाकर जो फॉलो करवाते हैं, और ड्रग्स, और टाइप 1 में इंसुलिन स्टार्ट करवा देते हैं एक्स्ट्राजीनस। जी बिल्कुल। टाइप 1 एक्सरसाइज, sorry, type 1 diabetes, an autoimmune condition resulting in the need for lifelong insulin therapy. Type 2 progressive disease related to the insulin resistance may be managed with just diet and exercise. अब क्या हुआ, डाइट अच्छी की, डाइट किस तरह से इंप्रूव की, हमने ग्लूकोज या कार्ब्स का कंटेंट रिड्यूस कर दिया, बहुत ही मिनिमाइज कर दिया। जब हम वो खा ही नहीं रहे तो बॉडी में इतना वो जा ही नहीं रहा, और इंसुलिन अगर नहीं भी उसको कुछ कर रही तो कोई फर्क नहीं उस तरह से आ रहा। तो हमने क्या किया, हमने विदाउट मेडिसिन जस्ट विद हेल्प ऑफ द डाइट या एक्सरसाइज हमने क्या किया, जो एक्सेस कैलोरीज है या एक्सेस एनर्जी उसको भी बर्न करते जा रहे हैं साथ साथ। सो बॉडी में एट द एंड एक बैलेंस क्रिएटेड है, कोई मसला नहीं हो रहा इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से भी। तो हमने क्या किया, डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया। बट व्हाट हैपेंस इन सम केसेस, अ पर्सन मे रिक्वायर some oral medication or insulin injections as well. Most commonly seen in overweight or obese people, but can also develop in normal weight people. Gestational diabetes. The diabetes that occurs during the time of the pregnancy is known as gestational diabetes, and it gets and the person gets recovered after pregnancy of this diabetes. Nutritional therapy. So we must guide the people about a healthy lifestyle, about a healthy diet, so that they can control their diabetic condition. Nutrition for the diabetes, healthy eating for the diabetics include whole grain cereals, lean protein food, fruit, generous portions of the non-starchy vegetables. Ideally, a person with diabetes receives an individualized meal plan for a nutritionist or dietitian. So सबके लिए एक plan according to their body type, according to their need, according to their condition. सबको हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्लान, जिसे हम डाइट प्लान भी कहते हैं या डाइट चार्ट भी कहते हैं, वो बना के दिया जाता है, जिसमें बहुत, मैंने जैसे पहले भी बताया कि उनकी कार्ब्स को मिनिमम अमाउंट में रखा जाता है। You can ask a patient, what are the food related factors that increase one's chance of developing diabetes? फूड रिलेटेड सिर्फ एक ही चांस है डायबिटीज का, और वो है ओबेसिटी, कि खाया ज्यादा उससे ओबेसिटी हुई,
और उसने डायबिटीज को लीड किया। अदरवाइज फूड का कोई रिलेशन नहीं आता। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हैं तो डज नॉट लीड्स टू डायबिटीज। Factors influencing eating habits include the cultural setup over there. Like in Lahore, we have too many नाश्ता। नाश्ते आप देखें कितने हैवी किस्म के किए जाते हैं, बोंग, पाए, निहारी, नान चने, हलवा पूरी, लस्सी पेड़ा। कोई और नाश्ता है जो मैंने मिस कर दिया हो? मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, अंडा चने, कोफ्ता चने। बच्चों कोई और नाश्ता रह गया? नो मैम। और कराची की बात करें तो कराची हलीम और बिरयानी के लिए फेमस है, ठीक है। सो कल्चर टू कल्चर, एरिया टू एरिया जो आपके पास फूड हैबिट्स हैं वो वेरी करती हैं। न्यूट्रिशन फॉर डायबिटीज, we can help them identify the unhealthy food that the patient is eating and guide him about the healthy intake. Carbohydrate foods are less well tolerated in the morning hours during pregnancy, so the patient with the gestational diabetes should be advised not to take the carbs, especially in the morning. For the type 2 diabetes, self-monitoring वो कहते हैं कि is only helpful if the patient is very responsible और वो खुद से जो है अपनी डायबिटीज का चेक रखते हैं थ्रू ग्लूकोमीटर कि क्या उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल आ रहा है, डाइट बड़े कॉन्शियसली ले रहा है, डाइट में कोई ऊपर नीचे चीज नहीं करता, ठीक है। So desired plasma glucose levels are less than 6 millimole per liter or less than 110 milligram per deciliter before meal and less than 140 milligram per deciliter 2 hours after meal. Provide dietary counseling that optimizes a healthy weight and reduces cardiovascular risk profile. Use the plate method is one way to instruct lower literacy patients. अब ये प्लेट मेथड क्या है? प्लेट मेथड ये कि 9 इंचेस की प्लेट के अकॉर्डिंगली आपको एक गाइडलाइन दी जाती है जिसमें वो कहते हैं कि आउट ऑफ द 4 पोर्शंस ऑफ द प्लेट 1 should constitute carbohydrates, the other 1/4 part should contribute to the proteins and the one half is for the vegetables or vegetables and fruits. तो एक जो सिंपल पेशेंट्स हम उनको इस तरह से भी बता सकते हैं कि देखें कि एक प्लेट है उसमें आप थोड़े से चावल ले लें या थोड़ा सा पोटैटो ले लें या पास्ता ले लें, ठीक है, और थोड़ा सा मीट ले सकते हैं, फिश हो या पोल्ट्री चिकन हो सकता है, ठीक है, और साथ में वेजिटेबल्स ले लें। सो दैट ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर डाइट स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स ही लेते रहें। एक बैलेंस्ड फॉर्म में जब डाइट ली जाए तो वो आपको कोई हार्म नहीं करती। ये डाइट प्लान आ जाता है, इसको एक नजर देख लीजिएगा। न्यूट्रिशन फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, eat a diet rich in the fruits, vegetables and whole cereal grains. This provides potassium and fiber, both clearly linked to reduced chronic disease risk. Don't add salt during food preparation. Salt is very bad. Salt should not be taken. सॉल्ट इंटेक से ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट के लिए एक नेगेटिव रिस्क पोज करता है। लिमिट यूज ऑफ द प्रोसेस्ड एंड प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स एज दीज आर टिपिकली वेरी हाई इन सॉल्ट कंटेंट। कुक विद नो और वेरी मिनिमल एडिड फैट्स एंड ऑयल्स। इफ फैट और ऑयल इज यूज्ड, अनसैचुरेटेड इज हेल्दीएस्ट ऑप्शन। Maintain a healthy body weight and control blood sugar and blood pressure. बच्चे सब लोग कहाँ हैं आज? क्लास में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। मैम इधर ही हैं। तो फिर लेक्चर में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे? मैम हम सुन रहे हैं। सुन रहे हैं, जरा सोते बगैर सुनिएगा। सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म वेट मैम सो नहीं रहे। अच्छा, वो कहते हैं कि वेट कंट्रोल के लिए, सक्सेसफुल हेल्थ के लिए क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए? यू मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, कंज्यूम अ लो कैलोरी डाइट, मॉनिटर योर वेट एंड रिकॉर्ड द फूड इनटेक।
इट मीन्स कि आपने अपना वेट एक कंट्रोल में रखना है। आपने वेट कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो वेट चेक करना है, फिर आपने क्या करना है, आपने जो है वो एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के बाद आपने क्या करना है, जो आपने खाना खाना है तो लो कैलोरी डाइट लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये सारी चीजें लिख लेनी है कि आपने क्या फूड इनटेक किया और क्या फिजिकल एक्टिविटी की, ठीक है। ताकि अगर कहीं आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे या फूड इनटेक अनहेल्दी कर रहे हैं, मैम उसके अलावा व्हाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर भी प्रेफर की जाती है। जी मैम व्हाइट शुगर ज्यादा प्रेफर की जाती है या ब्राउन शुगर ज्यादा प्रेफर की जाती है? ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर क्योंकि प्रोसेस्ड होती है ना, तो इट इज सेड कि प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेनी चाहिए, वो कोई प्रोटेक्टिव लेयरिंग ऊपर से रिमूव कर देते हैं, कुछ इस तरह का कुछ करते हैं। इसी तरह से राइस का भी आता है, कहा जाता है कि पॉलिश्ड राइस नहीं लेनी चाहिए, उसमें भी कुछ ऊपर से वो रिमूव कर देते हैं। ब्राउन शुगर इज वो कहते हैं कि उसमें फाइबर नहीं फिर रहता राइस में, जो लोग मतलब उतार देते हैं। मैम जो लोग खुद मतलब चावल उगाते हैं तो फिर वो भी इस प्रोसेस से गुजरते हैं या नहीं, वो तो फिर नेचुरली होते होंगे। बेटा खुद सब्जी को खुद ही चावल उगाए जा रहे हैं, ये कैसी बात है? नहीं मतलब जिस तरह हम लोग बाजार से भी तो खरीदते हैं ना। तो बेटा वो जिन्होंने खुद उगाया उन्होंने बाजार में बेचे ना। तो फिर आप कह रही है ना कि वो भी नहीं खरीदने चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ प्रोसेस होता है, तो वो टाइप्स होती हैं राइस की, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। ओके। पॉलिश्ड राइस कोई होते हैं एक हमारे पास, और एक ये चावल भी तीन तरह के ना, एक रेगुलर है, एक पॉलिश्ड है, और एक वो जो दूसरे होते हैं, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, शायद आप लोगों को पता हो। उनका कलर थोड़ा ब्राउन फैक्ट्री प्रोसेस्ड राइस होते हैं शायद, वो उन पे से उतारा जाता है, फाइबर कम किया जाता है। जी बच्चे, वो राइस किसी को पता है जो हम रेगुलर राइस यूज करते हैं उनसे भी पहली कैटेगरी होती है, थोड़ा ब्राउन सा कलर होता है उनका। मैम जिसको ब्राउन राइस बासमती कहते हैं जिसको। नहीं नहीं नहीं, वो कोई स्पेसिफिक उनका नाम होते हैं, मेरे माइंड से निकल गया, इस टाइम याद नहीं आ रहा। वो कहा देते जी वो हेल्दीएस्ट फॉर्म है राइस की, वो खानी चाहिए। मैम बासमती? बेटा नहीं, बासमती नहीं है, बासमती को तो मैं रेगुलर कह रही हूँ ना। अच्छा छोड़िए, पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे माइंड से निकल गया है। प्रिवेंटिंग क्रॉनिक बीएमआई नॉर्मल मेंटेन करना चाहिए। नॉर्मल बीएमआई की रेंज हमारे पास 18.5 टू 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आती है, बट स्टिल एक और कहा जाता है कि फॉर एडल्ट मीडियन बीएमआई 21 टू 23 होना चाहिए, ये और भी आइडियल हो जाता है। Preventing chronic disease, stay physically active. The WHO goal is for all people to get 1 hour per day on most days of the week for moderate intensity activities such as brisk walking. ठीक है, तो फिजिकली एक्टिव रहे इंडिविजुअल तो बहुत ज्यादा डिजीजेस से वो खुद को सेव कर लेते हैं। रिलैक्सेशन क्या, व्हाट इज रिलैक्सेशन? बच्चा आप मैम वो ऐसी स्टेट जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं होता बॉडी पे, मेंटल और फिजिकल कोई स्ट्रेस नहीं होता, उसको रिलैक्सेशन कहते हैं। स्ट्रेस स्टेट है, दैट इज द रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ द बॉडी। So relaxation is a state of the reduced physiological arousal. It may make one more alert. Relaxation requires some training. More alert कैसे? जब फोकस एक तरफ किसी ट्रांसफर कर दिया जाए, अभी आप देखेंगे हम आगे एक तरफ फोकस ट्रांसफर करने की बात भी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल ज्यादा अलर्ट हो जाता है। रिलैक्सेशन रिक्वायर्स सम ट्रेनिंग। रिलैक्सेशन की टाइप्स पढ़ी थी आपने काइनी 2 में, बताएं कौन कौन सी थी? नहीं याद, वेरी बैड। Relaxation training can be used independently to reduce fears and other anxiety-based disorders. ठीक है, relaxation हम किस लिए यूज करते हैं? Different fears को जब टेंस कंडीशन होती है, जब इंसान किसी फियर में हो, किसी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करवाते हैं। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग यूजुअली कंफर्टेबल पोजीशन, सेटिंग, क्लॉथिंग में करवाई जाती है। लाइट्स बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, ठीक है,
और ये प्रैक्टिस है जिसे हम रूटीन में जो है वो प्रैक्टिस कराते हैं, सो दैट एट द टाइम ऑफ द टेंशन पेशेंट कैन इजीली रिलैक्स हिमसेल्फ। रिलैक्सेशन टेक्निक्स की बात करें तो उसमें प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन आता है, रैपिड रिलैक्सेशन आता है, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग आता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन की बात करें, इसमें क्या हो रहा होता है, हम पेशेंट को बिठाते हैं और हम उससे कहते हैं कि अपने किसी एक मसल ग्रुप को जो है कॉन्शियसली वो थोड़ा टेंस करे। जब वो टेंस करते हैं तो हम उससे कहते हैं कि अपनी इन मसल्स में इस टेंस, इस स्ट्रेस की फीलिंग को तुमने महसूस करना है, ठीक है। उसके बाद हम उससे कहते हैं कि नाउ रिलैक्स योर दिस ग्रुप ऑफ मसल। जैसे ही वो रिलैक्स करते हैं तो फिर हम उससे कहते हैं कि अपनी जो रिलैक्सेशन फीलिंग्स है ना, अब इनको भी फील कर। So progressive muscle relaxation requires the individual to systematically tense and then relax the major muscle groups of the body. Training may have long-term positive effects. Training requires attention to feelings of the tension and relaxation. So tension and relaxation दोनों की feelings आपने attentively देखनी है, so that you can have an idea कि what is a tense body and what is a relaxed body. इंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल, अच्छा ये बता दिया मैंने आपको ऐसी। नेक्स्ट आती है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग में क्या होता है, हम पेशेंट से कहते हैं कि वो इमेजिन करे कोई रिलैक्सिंग सिचुएशन, ठीक है, या फीलिंग्स। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू इमेजिन रिलैक्सिंग सिचुएशंस एंड फीलिंग्स, relatively time consuming, may be preferred over progressive relaxation when medical conditions preclude like tensing muscle। तो देखिए कोई वैसे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, लेकिन ऐसी कंडीशंस जिसमें पेशेंट अपने मसल्स को टेंस ना कर सकता हो, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, तो उस केस में फिर हम ऑटोजेनिक ट्रेनिंग यूज कर सकते हैं। Encourage adoption of a relaxed posture. Instruct individual to focus on different parts of the body. Attribute relaxing feelings to those parts using themes such as warmth. Allow changes to evolve naturally. Encourage to identify and focus on a personally calming scene. अब हमने इसमें ऑटोजेनिक ट्रेनिंग में क्या करना है, हमने एक पेशेंट से कहना है, we have to ask him to imagine a calming situation in his mind. That can be an ocean, that can be a river, a pool of water, a waterfall, a green scene, green environment, a quiet classroom, a quiet ground, कोई भी जगह जो उसको बहुत रिलैक्स करती हो, हमने उससे कहने कि वो उसको इमेजिन करे। जब वो उसको इमेजिन करेगा, उस चीज पे फोकस करेगा, तो वो थोड़ा अच्छी फीलिंग्स आएंगी, वो हैप्पी फील कर रहा होगा क्योंकि वो उसको पसंद है। जब वो हैप्पी फील करेगा तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। इसका मतलब है हमने क्या करना है, हमने ये रिलैक्सेशन की फीलिंग्स डिफरेंट मसल ग्रुप्स की तरफ भेजनी होती है ताकि वो मसल्स भी रिलैक्स हो जाएं। Then we have a technique that is known as meditation. Meditation में क्या है, सिंपल किसी एक तरफ हम अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे किसी एक तरफ हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं तो हमारा ध्यान दूसरी चीजों से हट जाता है, ठीक है। So it serves to detach individual from emotion or pain. किसी पेन को अगर भूलना हो तो फिर हम उस पेशेंट की मेडिटेशन ट्रेनिंग कराते हैं और उसका फोकस किसी और चीज पे करवाते हैं। मैम इसमें योगा आ जाता है ना? जी बच्चे बिल्कुल योगा, फिर वो जो मुराकबा जिसे कहा जाता है हमारी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। अब क्या तरीके हैं, thoughts are often directed at a meditation stimulus, that is a simple visual pattern or object can be viewed in a non-analytical way, and a Rishi mantra can be chanted and the process of breathing can serve as the focus। अब फोकस किस चीज पे करना है, या तो वो अपनी ही ब्रीदिंग साउंड्स पे फोकस कर ले, वो किसी आवाज को उसके कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग कुछ लाइन हम सुनवाते रहे वो उन पे फोकस कर ले, या फिर किसी एक चीज को मुसलसल देखता रहे। इससे सारा का सारा फोकस उस पर्टिकुलर स्टिमुलस की तरफ चला जाएगा, उसका ध्यान बाकी चीजों से अवे हो जाएगा। इससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, इंडिविजुअल का ध्यान और नेगेटिव थॉट से हट जाएगा, ठीक है, और वो पॉजिटिव चीजों की मुतालिक सोचना शुरू कर देगा। इंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल जेंटली टू रीफोकस व्हेन अटेंशन वॉन्डर्स। फिर एक टेक्निक आती है रैपिड रिलैक्सेशन टेक्निक। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ये ऐसी टेक्निक है जिसमें रिलैक्सेशन रैपिडली अचीव हो जाती है। जितनी रैपिडली अचीव होती है उतनी रैपिडली
लूज भी हो जाती है. So it does not induce as deep a state of relaxation as other techniques, and it allows for the rapid relaxation. It must be mastered and used in anticipation of the stress or fear. Use verbal cues like relax or meditative mantras. Pay attention to the breathing. Imagine calm scenes of the setting where relaxed feelings have occurred. ठीक है? So ये सारे के सारे points relaxation की different types हमने पढ़ी, जिसमें progressive relaxation थी, muscle relaxation थी, rapid relaxation थी, meditation थी, ठीक है, या फिर ऑटोजेनिक ट्रेनिंग की. ये सारी की सारी हमारे पास डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं. जिस पेशेंट को जो इजी लगे वो उसको अडॉप्ट करके उसके थ्रू रिलैक्सेशन अचीव कर सकता है. इससे पहले हमने कुछ न्यूट्रिशन की बातें की, जिसमें हमने क्रॉनिक इलनेसेस को डिस्कस किया, डायबिटीज थे, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस थे, फिर हमने उनकी ट्रीटमेंट की बात की. Now we are moving toward the end of the lecture. Any question from your side? No, ma'am. मैम जी मैम हमारी क्लासेस का बता दें, ऑन कैंपस होनी है या फिर ऑनलाइन? अभी 7th को तो वैसे यूनिवर्सिटी खुल गई है. बेटा अभी नहीं पता हमें कुछ भी. मैम एफसीटेस की कोई मेल नहीं आई आपको? अभी कोई ईमेल नहीं आई. जैसी कोई ईमेल आएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा फिर कि क्या सीन होने वाला है. हमें भी नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता. जी मैम. हम मैम भी क्योंकि हम लोग अस्सलाम वालेकुम. जी बच्चों अटेंडेंस टाइम है. आप लोग सुन रहे हैं मुझे? यस मैम. स्क्रीन देख सकते हैं? यस मैम. ठीक हो गया. स्क्रीन साथ साथ देखते रहिएगा और अपने माइक जरा अपना नाम आने से पहले ओपन कर लीजिएगा ताकि अटेंडेंस हमारी ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो. अहमद नदीम, अहमद सईद. बच्चे ये दोनों क्यों क्लास अटेंड नहीं करते, किसी को नहीं पता? एमन इजाज, प्रेजेंट. अली मोहम्मद, अलवीना, प्रेजेंट. आमना मकसूद, प्रेजेंट मैम. अच्छा, अरफा, प्रेजेंट मैम. आतिफा, प्रेजेंट मैम. आइमा,
आयशा, दानिश, Present, ma'am. फैजान, Present, ma'am. फातिमा, Present, ma'am. गुलाम नबी, Present, ma'am. हमना, Present, ma'am. हारिस। मैम मेरा नाम नहीं आया। Present, ma'am. किसका नाम नहीं आया? मैम फरहान अमीन। बेटा मैंने आपका नाम लिया है फरहान, हो गई अटेंडेंस। ओके मैम। लाइबा अमजद, कोमल अमीन, मैम मेरा नाम नहीं लिया आपने, कोमल अमीन। प्रेजेंट मैम। या ले तो लिया। लाइबा शकील, Present, ma'am. मायदा, Present, ma'am. मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हमजा, Present. मोहम्मद जैनुल आबिदीन, Present. अबीहा, Present, ma'am. समीरा, Present, ma'am. समिया, Present, ma'am. सना, Present, ma'am. खैर, शामरा, Present, ma'am. तरजील, Present, ma'am. कुंबल, मैम सहर प्रेजेंट है, मीटिंग में है, उसका माइक नहीं चल रहा। ये लास्ट टाइम भी यही था शहर का। ये सच्ची बात ही होती है क्या? मैम वो माइक ही खराब है तो क्या करें हम। बेटा यहाँ पे मुझे ऑनलाइन तो वो कहीं भी नहीं नजर आ रही शहर। ऑनलाइन हो तो यहाँ मुझे नजर तो आए ना। मैम वो भी आपको खुद ही बता देती है, पता नहीं अभी से यहीं थी। कुंबल, प्रेजेंट मैम। सैयदा मारूफ, प्रेजेंट मैम। उस्मा, मैम। वसीम, प्रेजेंट मैम। जी बच्चों कोई क्वेश्चन आप लोगों का? बच्चों कोई क्वेश्चन? No, ma'am. जी शहर सलीम की लगा दें अटेंडेंस। क्या करवा दूं? अटेंडेंस लगा दें मैम। कौन है आप? सर फायदा कहाँ से आई है अटेंडेंस के लिए? शहर है क्या फायदा? फिर मैम मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। शहर अटेंडेंस हो गई है, लगा दी है मैंने आपकी।